मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मेरा काम है पूरे देश की सड़कों पर सफर करना, कभी धूप में, कभी बारिश में, और अक्सर पूरी रात अकेले। लोग मुझे मजाक में कहते हैं कि मेरा काम आसान है, बस ट्रक चलाना। पर कोई नहीं जानता कि रात की सुनसान सड़कों पर अकेला होना, हर पेड़, हर मोड़, हर अंधेरी जगह में छुपा डर महसूस करना कितना डरावना होता है। आज भी जैसे ही मैंने शहर छोड़कर हाईवे पर कदम रखा, सन्नाटा अपने पूरे जोर से मुझे घेरने लगा। सड़क पर बस मेरे ट्रक की हेडलाइट चमक रही थी। पीछे की ओर खाली रास्ते की अंधेरी लकीरें मुझे निगलने लगीं। इंजन की गड़गड़ाहट, टायरों की आवाज और ठंडी हवा, यही मेरे साथी थे। मैं रेडियो चालू करता हूं ताकि अकेलेपन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, पर वहां केवल स्टैटिक की खुरदरी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी लगता कि कोई मेरे पास बैठा है, मेरे बारे में कुछ जानता है और मुझे देख रहा है। जब मैं पीछे देखता हूं तो केवल अंधेरा और हवा में हिलते पेड़ नजर आते हैं। रात के इस समय सड़कों पर सिर्फ मेरी ट्रक की हेडलाइट और सड़क की सफेद लाइनें मेरी दिशा बताती हैं। हवा में ठंडक बढ़ रही है और पत्तों की खड़खड़ाहट मेरे कानों में किसी अजनबी की धीमी आवाज की तरह गूंजती है। मैं जानता हूं कि यह केवल मेरी कल्पना नहीं है। कभी कभी लगता है कि सड़क पर कोई मुझे देख रहा है, पर आंखें हमेशा खाली ही रहती हैं। रास्ते में हर मोड़ पर मेरा डर बढ़ता जाता है। पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता हूं और ट्रक आगे बढ़ाता हूं, पर दिल की धड़कन तेज हो रही है। कभी कभी मेरा हाथ कांपता है और पसीने की बूंदें माथे पर गिरती हैं। जैसे जैसे मैं सड़क पर आगे बढ़ता हूं, एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। रात का सन्नाटा डर को और गहरा कर देता है। हवा के साथ आती आवाजें, टायरों के नीचे पत्तों की खड़खड़ाहट और कभी कभी ट्रक के पीछे किसी के चलने की आवाज, ये सब मुझे डराने के लिए पर्याप्त है। मैं सोचता हूं शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना है, पर रात का डर असली है। यह डर मुझे हमेशा याद रहेगा और यह सफर मुझे बताने वाला है कि रात की सड़कें हमेशा वही नहीं होती जो दिखती हैं। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, सड़क का सन्नाटा और भी डरावना हो गया। हर मोड़ पर मैं महसूस कर सकता था कि अंधेरे में कुछ छिपा है। पत्तों की खड़खड़ाहट, ट्रक के टायरों के नीचे पत्थरों की हल्की आवाज, ये सब मेरे कानों में किसी अजीब अनजान साज की तरह गूंज रही थी। मैंने अपनी सीट पर झुककर गहरी सांस ली। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और मुझे एहसास हुआ कि रात की खामोशी मेरे डर को गहरा कर रही है। कभी कभी लगता कि कोई मेरे ट्रक के पास चल रहा है, पर जब मैं पीछे देखता तो केवल अंधेरा और हिलते पेड़ ही दिखाई देते। मेरा मन बार बार कहता था, यह केवल कल्पना है, डर मत। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ता, अजीब घटनाएं बढ़ती जाती। सड़क के किनारे अंधेरे में चमकती आंखें, दूर से आती धीमी आवाजें और कभी कभी ट्रक के इंजन की अनपेक्षित आवाज, सब मेरे डर को बढ़ा रहे थे। मैंने रेडियो फिर से चालू किया, पर वहां भी केवल स्टैटिक की खुरदरी आवाज सुनाई देती रही। कभी कभी लगता कि कोई धीमी आवाज में मेरा नाम ले रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। टायरों की आवाज, हवा की सरसराहट और मेरे खुद के सांसों की आवाज, ये सब मिलकर मुझे इस डरावनी रात का हिस्सा बना रहे थे। सड़क पर हर मोड़ एक नई चुनौती की तरह लग रहा था। पेड़ जैसे मेरे ट्रक की रोशनी में अपनी परछाइयां फैला रहे थे। कभी कभी मुझे लगता कि किसी ने मेरे ट्रक के शीशे में खड़े होकर मुझे देखा। मैं डर से कांपता, पर ट्रक रुकता नहीं। मुझे पता था कि अगर मैं रोकूंगा तो शायद यह डर और गहरा हो जाएगा। रात का यह सन्नाटा मेरे मन में एक और डर पैदा कर रहा था। अगर मैं अकेला हूं तो कौन मेरे पीछे है? मेरी आंखें हर छोटी आवाज और हर हिलती परछाई को पकड़ने लगीं। जैसे ही मैं आगे बढ़ता, सड़क की वीरानी और भी बढ़ती जाती। अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे किसी पेड़ की छाया अजीब तरह हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे धकेल रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं सोच रहा था कि यह क्या है, इंसान या सिर्फ मेरी कल्पना? पर जैसे ही मैंने हेडलाइट का पक्का ध्यान वहां लगाया, छाया गायब हो गई। ट्रक का इंजन लगातार गड़गड़ाता रहा, पर मेरे कानों में अब केवल अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी कभी लगता कि कोई मेरे पीछे धीरे धीरे चल रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने ट्रक आगे बढ़ाना जारी रखा। रास्ते में कभी कभी हवा के साथ अजीब खुशबू आती, जैसे किसी की याद में जलती हुई मोमबत्ती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह असली है या मेरी कल्पना।
पर डर इतना गहरा था कि मेरी आंखें बार बार सड़क के किनारे टिकी रहती। जैसे ही मैं जंगल के बीच से गुजर रहा था, मुझे किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। क्यों आ रहे हो यहाँ? मैं तुरंत पीछे देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। मैंने सोचा शायद ये केवल डर है, कल्पना है। पर अगले ही मोड़ पर मुझे लगा कि कोई मेरी ट्रक के पास चल रहा है। मेरे हाथ ड्राइवर सीट पर खड़े हो गए। मेरी सांसें तेज हो गईं। ट्रक की गति धीमी कर दी। सड़क पर हर छोटा सा धब्बा, हर पेड़ की हल्की हिलन, हर अजीब आवाज, सब मेरे मन में डर पैदा कर रहे थे। अब मुझे यह महसूस हुआ कि यह रात सामान्य नहीं है। यह रात कुछ ऐसा होने वाली है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे सड़क पर अचानक कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मेरी हेडलाइट में जैसे कोई छोटी रोशनी ब्लिंक कर रही हो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं धीरे धीरे ट्रक रोशनी की ओर ले गया, पर जब मैं करीब पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था। मैंने पीछे देखा। मेरे ट्रक की सीट पर सड़क के किनारे कुछ अजीब सी परछाई दिखाई दी। मैं डर के मारे वापस अपने सीट पर बैठा, ये महसूस करते हुए कि अकेलेपन का डर असली है। रात की इस सन्नाटे में हर धड़कन, हर आवाज और हर अंधेरा मुझे अपने जाल में फंसा रहा था। मुझे अब समझ आया कि यह सिर्फ डर की शुरुआत है और आगे जो होने वाला है उससे मेरी नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। जैसे ही मैं एक पुराने मोड़ पर पहुंचा, मेरी हेडलाइट में कुछ चमका। पहले मुझे लगा कि यह शायद सड़क पर कोई जानवर होगा या पेड़ की शाखा पर चांद की रोशनी पड़ रही होगी। लेकिन जब मैं ध्यान से देखा तो मुझे सड़क के बीच में एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे के आसपास बह रहे थे। रात की ठंडी हवा में उसकी साड़ी धीरे धीरे हिल रही थी। मेरी सांस अटक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह असली है या मेरी कल्पना। मैंने ट्रक की गति धीमी की, ब्रेक दबाया और धीरे से पूछा, अम्मा, आप यहां क्यों खड़ी हो? पर उत्तर में केवल खामोशी थी, न कोई जवाब, न कोई हलचल। मैं डर के बावजूद उतर गया। मेरे पैरों के नीचे सड़क की खुरदरी सतह और ठंडी हवा ने मेरी नसों में ठंडक पैदा कर दी। मैं उसके पास गया और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वह गायब हो गई। सड़क पूरी तरह से खाली थी। मेरे कानों में अब केवल अपनी धड़कनों की आवाज और हवा की सरसराहट थी। मेरे दिल ने जोर से धक्का मारा। क्या मैंने अभी कुछ देखा था या मेरी आंखों का धोखा था? मैं वापस ट्रक में बैठा, पर नींद उड़ा चुकी थी। अब हर छोटी आवाज और हर परछाई मुझे डराने लगी थी। कभी कभी लगता कि वह औरत मेरे ट्रक की पीछे वाली सीट पर बैठी है, मुझे देख रही है। मैंने इंजन चालू किया और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया, पर सड़क पर अजीब सी शांति नहीं थी। हर पेड़, हर झाड़ी और सड़क के किनारे हर अंधेरी जगह मुझे यह याद दिला रही थी कि वह कहीं भी हो सकती है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे सड़क पर कहीं से हल्की रोशनी दिखी। मैंने ट्रक का ध्यान वहां लगाया, पर वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा और रात की खामोशी थी। मेरा मन बेचैन हो गया। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई मेरी ट्रक के पास धीरे धीरे चल रहा है। मेरी आंखें हर छोटी हलचल पर टिक गईं। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मैंने कुछ हिलते हुए देखा, पर जैसे ही मैं झुककर देखने की कोशिश करता, वह गायब हो जाती। इस बीच मैं अपने पीछे लगातार देखता रहा, कहीं भी कुछ नहीं। पर डर ने मेरे दिल में ऐसी बेचैनी छोड़ दी थी कि मैं अब सड़क पर अकेला महसूस कर रहा था। मैं समझ रहा था कि यह सिर्फ डर की शुरुआत है। अचानक हवा में एक अजीब खुशबू आई, जैसे किसी ने वहां मोमबत्ती जलाई हो या किसी का खून गिरा हो। मेरी रूह में ठंडी सनसनी दौड़ गई। मैंने ट्रक का दरवाजा मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। मुझे याद है, उस रात मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था, क्या वह औरत असली थी या किसी की आत्मा का खेल? हर मोड़, हर झाड़ी और हर अंधेरी जगह अब मेरे लिए खतरे की घंटी बन गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर ट्रक की गति धीमी नहीं हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और हर सांस डर के साथ निकल रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कि किसी ने मेरे ट्रक की पिछली सीट पर हल्की आवाज दी। मैं डर के मारे जोर से पीछे देखने लगा, पर वहां केवल खाली सीट थी। मेरी आंखें बार बार हेडलाइट की रोशनी में झांक रही थीं। उस औरत की परछाई मेरे साथ खेल रही थी। हर बार जब मैं सोचता कि अब वह नहीं दिखेगी, अचानक सड़क पर उसकी झलक मेरे सामने आ जाती। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और डर मेरे हर अंग में समा गया था। अब मुझे यकीन हो गया कि यह कोई आम सड़क का भ्रम नहीं था, यह कुछ और था, एक छलावा या कोई आत्मा। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा,
मेरे ट्रक के इंजन में अजीब सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई इंजन के अंदर खेल रहा हो। मैंने देखा कि सड़क पर मेरे सामने कुछ हल्का सा हिल रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। वह औरत फिर दिखाई दी, इस बार करीब। उसके चेहरे की परछाई अजीब और डरावनी लग रही थी। मैं डर के मारे तुरंत ट्रक की गति बढ़ा दी। रात की यह सड़क अब मेरे लिए जंग बन गई थी। मैं समझ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, वह केवल मेरी कल्पना या मेरी किस्मत ही बताएगी। रात अब और भी घनी हो गई थी। सड़क के दोनों ओर पेड़ों की परछाइयां जैसे जीवित हो उठी हों। हवा में अजीब सी ठंडक और अजीब खुशबू थी, जो मेरे मन को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। मेरी आंखें लगातार सड़क और पीछे की सीट पर टिक गई थीं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक ट्रक का इंजन अचानक धीमा पड़ गया। मैंने स्टार्ट किया, पर इंजन बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। बैटरी पूरी तरह ठीक थी। मुझे लगा कि यह केवल एक तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को फिर से गियर में लगाया, अचानक किसी ने धीमे स्वर में फुसफुसाया, क्यों आ रहे हो यहां? मैं डर के मारे चिल्लाया, कौन है? दिखाओ। पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पसीने की बूंदें मेरी माथे पर गिर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह असली है या मेरा दिमाग मुझे डराने के लिए खेल रहा है। मैंने शीशे में देखा। पहली नजर में कुछ नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि किसी का प्रतिबिंब वहां झांक रहा है। मैं तेजी से पीछे की सीट की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरी आंखें और दिल दोनों डर के मारे उभर रहे थे। सड़क पर चलना अब आसान नहीं रहा। हर पेड़ की हल्की हिलन, हर झाड़ी की सरसराहट मुझे यह बताती थी कि मैं अकेला नहीं हूं। कभी कभी लगता कि कोई मेरे ट्रक के चारों ओर घूम रहा है। मैं जानता था कि अगर मैं डर के मारे रुकूंगा तो यह और भी बढ़ेगा। अचानक ट्रक की लाइट्स धुंधली हो गईं। मैं जोर से हॉर्न बजाने लगा, पर हॉर्न से केवल मेरे डर की आवाज और बढ़ी। मैं जल्दी से ट्रक को किनारे लगाकर इंजन ऑफ कर दिया। मेरी सांसें तेज थीं। मैं सोच रहा था कि यह सपना है या वास्तविकता। जैसे ही मैंने पीछे देखा, मुझे सड़क पर हल्की परछाई दिखाई दी। पहले मुझे लगा कि यह औरत हो सकती है, पर यह बहुत तेज और विकृत लग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखें बार बार ट्रक के शीशे में झांक रही थीं। मैंने फिर रेडियो चालू किया, पर वहां केवल स्टैटिक की आवाज थी। कभी कभी लगता कि स्टैटिक के बीच में कोई धीमी फुसफुसाहट है, जैसे कोई मेरे पास बैठा है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने सोचा, शायद यह सिर्फ डर है, कल्पना है। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, सड़क पर एक अजीब चमक दिखाई दी। यह चमक किसी दीपक या मोमबत्ती जैसी थी, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। मैंने अपने दिमाग को समझाने की कोशिश की कि यह केवल रात की अंधेरी हवा और पेड़ों की परछाइयां हैं, पर अंदर से मैं जानता था कि यह कुछ अलग है। यह वही छलावा है जो मुझे डराने के लिए बन रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे महसूस हुआ कि ट्रक की पिछली सीट पर हल्की हलचल है। मैंने तुरंत पीछे देखा, पर वहां खाली सीट थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपने आप से कहा, यह आत्मा है या कोई मेरा पीछा कर रहा है? रास्ते पर हर छोटी आवाज, हर हल्की हिलन और हर अजीब रोशनी मुझे डराने लगी। अब मुझे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण डर नहीं है। यह कुछ और था, एक आत्मा या छलावा जो मेरी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। मैंने ट्रक की गति बढ़ा दी। अब हर मोड़, हर पेड़ और हर झाड़ी मेरे लिए खतरे की घंटी बन गई थी। मेरे कानों में सिर्फ मेरी धड़कन और हवा की आवाज थी। कभी कभी लगता कि कोई मेरे ट्रक के आसपास घूम रहा है। रात का यह सन्नाटा अब मेरे लिए एक वास्तविक जंग बन चुका था। मैं समझ रहा था कि अगर मैं डर के मारे ट्रक रोकूंगा तो यह और बढ़ेगा। इसलिए मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे ट्रक की पिछली सीट पर हल्की आवाज दी। मैं डर के मारे जोर से पीछे देखने लगा, पर वहां केवल खाली सीट थी। मेरी आंखें बार बार हेडलाइट की रोशनी में झांक रही थीं। इस अनुभव ने मुझे पूरी तरह से बेचैन कर दिया। अब मैं जान गया था कि यह सड़क केवल रास्ता नहीं है, यह कुछ और है। कोई छलावा, कोई आत्मा जो रात में अकेले ड्राइवर को डराने के लिए इंतजार कर रही थी। और तभी मैंने देखा, सड़क पर हल्की परछाई फिर हिली। पहले मुझे लगा कि यह औरत थी, पर यह बहुत विकृत लग रही थी। और इसी परछाई ने मुझे यह एहसास दिला दिया कि यह डर अब केवल शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह मेरी नींद और मेरी रूह दोनों हिला देगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, रात अपने सबसे अंधेरे और खौफनाक रूप में बदल गई। सड़क पर हर पेड़ और झाड़ी अब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि जीवित,
हिलती परछाइयां लग रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में कांपन दौड़ गई। मैं महसूस कर रहा था कि अब डर केवल कल्पना नहीं है, यह वास्तविक है। मैं ट्रक चला रहा था, पर मेरी आंखें लगातार सड़क और पीछे की सीट पर टिक रही थीं। तभी मैंने देखा, वह औरत फिर सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और उसके चेहरे पर विकृत मुस्कान। उसकी आंखों में खून सा लालपन था। मेरा दिल एकदम रुक गया। मैं जोर से हॉर्न बजाने लगा, पर हॉर्न की आवाज उसकी उपस्थिति को नहीं हटाने वाली थी। वह बस वहीं खड़ी थी, हिलती और मुस्कुराती हुई। मैंने गियर बदला और ट्रक तेजी से आगे बढ़ाया, पर जैसे ही मैं गति बढ़ाता, वह अचानक ट्रक के सामने प्रकट हो गई। मैं चिल्लाया, यह असली नहीं हो सकता, पर उसकी मुस्कान बस बढ़ती जा रही थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट में उसकी आंखें चमक रही थीं और मैं डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, ट्रक अचानक रुक गया। इंजन बंद हो गया। मैंने स्टार्ट किया, पर ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं पैनिक में था। हवा की सरसराहट अब फुसफुसाहट में बदल गई, जैसे कोई मेरे कान में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। मैंने पीछे देखा। वहां थी वह औरत मेरे ट्रक के पीछे। ज्यों ही मेरी आंखें उस पर पड़ी, उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और उसकी मुस्कान अब विकृत हो चुकी थी। मेरा रूह कांप उठा। मैंने कोशिश की कि ट्रक को तुरंत स्टार्ट करूं। जैसे ही मैंने गियर लगाया, ट्रक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, पर सड़क पर उसकी परछाई हर मोड़ पर मेरे सामने आ रही थी। हर हलचल मेरे डर को बढ़ा रही थी। अब मैं समझ गया था, यह केवल डर नहीं, यह कोई आत्मा है जो रात में अकेले ड्राइवर को पकड़ने आती है। मैं जानता था कि अगर मैं रोका तो मेरी किस्मत कुछ भी हो सकती थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया, सड़क पर अचानक कुछ चमक उठा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है, और तभी ट्रक की पिछली सीट पर हल्की हलचल हुई। मैं तेजी से पीछे देखने लगा, पर वहां केवल खाली सीट थी। मेरा दिल अब पागल हो चुका था। मुझे लगा कि मैं किसी जंगली सपने में हूं। ट्रक की रोशनी में हर पेड़, हर झाड़ी और हर अंधेरी जगह अब मेरे लिए खतरा बन चुकी थी। मैं जोर से हॉर्न बजाने लगा, पर अब हॉर्न की आवाज भी मेरी मदद नहीं कर रही थी। और तभी मैं सड़क पर कुछ और देख पाया। वह औरत अब बहुत करीब। उसकी विकृत मुस्कान, खून जैसी आंखें और हवा में लहराती साड़ी, सब कुछ मेरे डर को चरम पर ले जा रहा था। मैंने सोचा कि अब मेरी जान बचाना मुश्किल है, पर जैसे ही ट्रक का पहिया सड़क पर दौड़ा, मुझे किसी ने हल्की खिंचाई दी। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रुका और मैं तुरंत बाहर निकला। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हवा में अब केवल खामोशी थी। मैंने चारों तरफ देखा, पर वह औरत कहीं नहीं थी। मेरा दिल धीरे धीरे सामान्य हुआ, पर डर अब भी मेरे अंदर बैठा था। मैंने फिर ट्रक को स्टार्ट किया और तेजी से सड़क पार की। सड़क के बीच से गुजरते हुए मैंने देखा कि सड़क का वह हिस्सा जहां वह औरत खड़ी थी अब खाली था, पर मुझे पता था कि यह सिर्फ अस्थायी शांति है। रात के इस अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मेरी आत्मा अब हमेशा उन सड़कों पर होने वाले छलावे और आत्माओं के डर को याद रखेगी। मैं जान गया था कि सड़क पर हर अंधेरी जगह, हर मोड़ और हर झाड़ी केवल रास्ता नहीं है। वहां छुपा है डर और कभी कभी आत्माएं। सुबह की पहली किरणें जैसे धीरे धीरे अंधेरे को पीछे धकेल रही थीं। मैं थका हुआ और बेचैन ट्रक की सीट पर बैठा था। मेरी आंखें अभी भी रात की खौफनाक घटनाओं को याद कर रही थीं। हर मोड़, हर झाड़ी और हर परछाई अब मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं सड़क के किनारे एक छोटे ढाबे पर रुका। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और मैं कुछ खाने और चाय पीने के लिए अंदर गया। ढाबे पर बैठे कुछ लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराया। मैंने ढाबे वाले से पूछा, सड़क पर क्या हुआ है? वहां कुछ अजीब नजर आया। लोग कहते हैं वहां सालों पहले कोई हादसा हुआ था। ढाबे वाले ने गंभीर होकर कहा, हाँ बेटा, वही जगह बहुत खतरनाक है। सालों पहले उस मोड़ पर एक औरत का भयानक हादसा हुआ था। कई ड्राइवरों ने उसी रात उसे देखा था। कुछ तो अपने ट्रक छोड़कर भाग गए थे। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस सड़क पर घूमती है। मेरी सांस अटक गई। मेरी आंखों के सामने रात की घटनाएं फिर से तैरने लगीं। वह औरत, सफेद साड़ी, खून जैसी आंखें, विकृत मुस्कान, सब कुछ अब स्पष्ट हो गया। मैंने महसूस किया कि मैंने केवल डर का अनुभव नहीं किया, बल्कि मैं उस आत्मा के सामने खड़ा था। और शायद यही कारण था कि ट्रक का इंजन अजीब तरीके से बंद हुआ, पिछली सीट पर हलचल हुई और सड़क पर परछाई बार बार प्रकट हुई।
मैंने उस ढाबे पर बैठकर खुद से कहा, सच में हर सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, कुछ रास्तों पर आत्माएं घूमती हैं, और अगर आप अकेले हैं तो सावधान रहें। ढाबे वाले ने मुझे सलाह दी कि कभी भी सुनसान रास्तों से रात में अकेले न गुजरूं, और उस जगह से दूर रहते हुए भी हमेशा सड़क के किनारे की घटनाओं को नजरअंदाज न करूं। मैंने ट्रक में बैठकर अपनी यात्रा जारी रखने से पहले गहरी सांस ली। मेरा दिल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन मन में डर अभी भी बैठा था। मुझे समझ आ गया कि रात की वह भयावह घटना केवल शुरुआत नहीं थी। यह सड़क, यह मोड़ हमेशा ड्राइवरों के लिए चुनौती और डर का स्रोत रहेगी। सुबह की रोशनी ने मुझे थोड़ी राहत दी, पर उस रात का अनुभव मेरी आत्मा में हमेशा के लिए छाप छोड़ गया। मैं अब जान चुका था कि सड़क पर कभी अकेले नहीं चलना चाहिए, और खासकर उन जगहों से बचना चाहिए जहां आत्माएं और छलावे चलते हैं। जैसा कि सुबह की रोशनी धीरे धीरे सड़क पर फैल रही थी, मैं अपने ट्रक की सीट पर बैठा था और सोच रहा था, क्या सच में मैं अकेला था या वह सब वास्तविक था? रात की खौफनाक घटनाओं ने मेरे मन और शरीर दोनों को हिलाकर रख दिया था। मैंने अनुभव किया कि सड़क केवल सफर का माध्यम नहीं है, वहां छुपा है डर, छलावा और कभी कभी आत्माएं। रात में सुनसान रास्तों से गुजरना केवल यात्रा नहीं, बल्कि साहस और समझदारी की परीक्षा है। मैं अब आपको अपने अनुभव से चेतावनी देना चाहता हूं। अगर आप कभी भी अकेले सुनसान रास्तों से गुजर रहे हों, तो हमेशा अपनी आंखें खुली रखें। सड़क पर हर हलचल, हर परछाई को नजरअंदाज न करें। अकेले देर रात सफर करने से बचें। कभी कभी वही सड़क आपको केवल सफर नहीं, बल्कि डरावने अनुभव की दुनिया में ले जाती है। अगर अजीब चीजें दिखें या आवाजें आएं, तो डर के मारे निर्णय न लें। शांत रहें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। मेरी कहानी, मेरी रात की आतंकपूर्ण यात्रा आपको यह सिखाती है कि हर सड़क, हर मोड़ और हर सुनसान जगह पर केवल ट्रक और वाहन नहीं चलते। वहां कुछ छुपा होता है, कभी छलावा, कभी आत्मा और कभी केवल डर। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कहानी डरावनी थी, तो हाँ, ये सच में थी। मैं केवल एक ट्रक ड्राइवर हूं, पर उस रात मैंने महसूस किया कि सड़कें केवल ट्रक और इंसानों के लिए नहीं हैं। वहां और भी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। और इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर इस कहानी ने आपके रूह को हिला दिया है, तो इसका मतलब है कि आप सच में सावधान रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी कभी डर ही हमें सुरक्षित रखता है। याद रखें, सड़कें केवल रास्ता नहीं होती। कुछ सड़कें हमारी हिम्मत, हमारी समझ और हमारी आत्मा की परीक्षा लेने आती हैं। और अगर आप रात के अंधेरे में अकेले हैं, तो वह सड़क आपको कभी नहीं छोड़ेगी।